तो ना कम टू द विटामिन ए बायोलॉजिकल फंक्शन। बायो तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि विटामिन ए जो होता है ना वो पहले 6-7 इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे विटामिन ए हेल्प करता है विजन में, प्रॉपर ग्रोथ में, डिफ्रेंशिएशन में, रिप्रोडक्शन में और मेंटेनेंस ऑफ एपिथेलियल सेल्स। तो ये 7 जो 6 पॉइंट है वो आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट इज योर विजन, ठीक है। विजन के बाद होता है प्रॉपर ग्रोथ, उसके बाद तीसरा होता है आपका डिफ्रेंशिएशन, फिर चौथा होगा रिप्रोडक्शन, पांचवा होगा इसका मेंटेनेंस ऑफ एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए। इसी तरह में सबसे पहले विटामिन ए का फंक्शन विजन में क्या होता है कि विटामिन ए का जो बायोकेमिकल फंक्शन है वो विजन में एक साइंटिस्ट ने बताया था जॉर्ज वर्ल्ड में। कोई जो जो इवेंट्स होते हैं विजन के प्रोसेस में दैट इज नोन एज द रोडॉप्सन साइकिल और वर्ल्ड विजुअल साइकिल। तो ये साइकिल बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कि हम लोग अभी कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। इस साइकिल को हम लोग देखेंगे, इस साइकिल से हम लोग कंप्लीट कर लेंगे क्या होता है वर्ल्ड विजुअल साइकिल। देखिए दिस इज योर वर्ल्ड विजुअल साइकिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा यूनिवर्सिटीज़ सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो ये आपको पूरे अच्छे से आना चाहिए, हर जगह पूछा जाता है क्वेश्चन। नॉर्मली देखिए रोडोप्सिन एक कंजुगेटेड प्रोटीन है, ठीक है। याद रखिए कंजुगेटेड प्रोटीन मतलब है कि वो दो चीज़ से मिलकर बना हुआ है। 11 सिस रेटिनल अलॉन्ग विथ ऑप्सिन, 11 सिस रेटिनल और ऑप्सिन के साथ मिलकर ये क्या बना है रोडोप्सिन, दैट इज द कंजुगेटेड प्रोटीन, ठीक है। अब जैसे ही क्या होता है कि तुम्हारा लाइट पड़ता है, देखो जैसे ये लाइट पड़ रहा है ना, किस पे लाइट पड़ा, रोडोप्सिन पे लाइट पड़ा, तो ये कंजुगेटेड प्रोटीन ब्रेक करेगा 11 सिस रेटिनल और ऑप्सिन में और आइसोमराइज होके ऑल ट्रांस रेटिनल में कन्वर्ट, मतलब 11 सिस रेटिनल किस में कन्वर्ट हो गया आइसोमराइजेशन के कारण, वो कन्वर्ट हो गया ऑल ट्रांस रेटिनल में। अब जैसे ही ये इसमें कन्वर्ट होता है वैसे ही कुछ कॉन्फॉर्मेशनल चेंज देखने को मिलता है ऑप्सिन में। कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिएगा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो ये कुछ नहीं है, जो लिखा हुआ पढ़ोगे सब सेम ही है, कोई अलग नहीं है। रोडोप्सिन में क्या होता है कि नॉर्मली तुम्हारा 11 सिस रेटिनल जो तुम्हारा ऑप्सिन के साथ कंबाइन करके दैट इज अ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन बना रहा है, वो उसमें से जो 11 सिस रेटिनल है दैट विल आइसोमराइज इनटू द ऑल ट्रांस रेटिनल। कैसे, लाइट के प्रेजेंस में। जैसे ही इसमें कन्वर्ट हुआ तो अब क्या हुआ कि जो ऑप्सिन था वो ऑप्सिन में क्या हुआ कॉन्फर्मेशनल चेंज देखने को मिला, उससे क्या हुआ नर्व इम्पल्स जनरेट हुआ, ठीक है। अब क्या हुआ ये ऑल ट्रांस रेटिनल तुरंत ही कन्वर्ट हो सकता है 11 सिस रेटिनल में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रेटिनल आइसोमरेज, और ये फिर 11 सिस रेटिनल कंबाइन कर लेगा ऑप्सिन से और रोडोप्सिन रीजनरेट हो जाएगा। बट ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा हो तो तुरंत ही खत्म हो जाएगा साइकिल, बट ऐसा होता नहीं है। इसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। मतलब क्या होता है कि जो ऑल ट्रांस रेटिनल है वो जाता है लीवर में, लीवर में क्या करता है कि वो इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज वो वहाँ पे कन्वर्ट होता है ऑल ट्रांस रेटिनॉल में। मतलब देखो अल से किस में चेंज हो गया, ऑल में चेंज हुआ ना लीवर में जाके। एंजाइम कौन सा, NADH2 से NAD प्लस में कन्वर्ट हुआ, दो हाइड्रोजन लगा, रिड्यूस किया। अब मैं तुमको बताता हूँ ऑल ट्रांस रेटिनॉल में हुआ मतलब ऑक्सीडेशन हुआ ना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन ही होता है। तो देखो ऑल ट्रांस रेटिनल से क्या बना, अल्कोहल बना, मतलब ऑल ट्रांस रेटिनॉल बना, मतलब ये तुम्हारा रिड्यूस ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे ऑल ट्रांस रेटिनॉल आइसोमरेज के प्रेजेंस में लीवर में ही 11 सिस रेटिनॉल में कन्वर्ट होगा। मतलब देखो दोनों साइड ऑल ही ऑल है, लेकिन ट्रांस से सिस चेंज हुआ मतलब आइसोमराइज हुआ। यहाँ पे देखो यहाँ पे सिस था, यहाँ से ट्रांस में चेंज हुआ, मतलब आइसोमराइजेशन हुआ था। तो देखो अब वो 11 सिस रेटिनॉल कन्वर्ट हो गया 11 सिस रेटिनल में, यहाँ पे दो हाइड्रोजन ऐड भी हो गया है, इसका मतलब क्या रिडक्शन हो गया एक तरह से। अल्कोहल डिहाइड्रोजन के बाद रेटिनॉल से किस में कन्वर्ट हो गया, रेटिनल में। फिर ये ऑप्सिन से कंबाइन करके रोडोप्सिन बना दिया यहाँ से, ठीक है। तो बस हम मैं आपको यही बता रहा था कि देख लिया आपने सारी चीज़ जो मैंने बताया, सारा कॉन्सेप्ट बता दिया। अब देखो इस चीज़ को अगर आप पढ़ोगे ना, वही बात है प्राइमरी इवेंट क्या होता है विजुअल साइकिल में। तो देखो प्राइमरी इवेंट क्या होता है विजुअल साइकिल में, लाइट के एक्सपोजर से तुम्हारा आइसोमराइजेशन होगा, मतलब वही सारी बातें जो मैंने आपको बताई है, कोई चेंज नहीं, और पढ़ लेना सारे क्लियर हो जाएगा। उसके बाद देखो जो हमारा ये बायोकेमिकल फंक्शन में जो हमारा था वर्ल्ड विजुअल साइकिल है, इसमें कुछ रॉड एंड कोन्स के बारे में भी जान लेना कि रॉड एंड कोन रेटिना में होते हैं, दो टाइप के सेल्स रॉड एंड कोन, 10 मिलियन रॉड, 5 मिलियन कोन। रॉड तुम्हारा जो रॉड तुम्हारे पेरिफेरी में होते हैं, कोन जो होते हैं वो सेंटर पे होते हैं, और कोन रॉड जो होते हैं वो डिम लाइट विजन के लिए होते हैं, कोन जो होते हैं वो ब्राइट लाइट विजन और कलर विजन के लिए होते हैं। जैसे एनिमल्स में ऑल हो गया, नाइट विजन इंपॉर्टेंट होता है, मतलब उसमें ज़्यादा रॉड फॉर रात याद रखो, ठीक है। कौन सी रात में वो होगा तो ब्राइट में कौन होगा, कौन ही होगा।
तो ये कॉन्सेप्ट है सिंपल। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है डार्क एडेप्टेशन टाइम। तो इसमें क्या होता है, जैसे कोई पर्सन हुआ, जैसे ब्राइट लाइट से डीम लाइट में जाता है, मतलब जैसे जो रोशनी वाला एरिया है, मतलब जैसे कोई रोशनी वाले एरिया से जो तुम अंधेरे वाले एरिया में जाते हो, तो रोडोप्सिन जो स्टोर होता है ना तुम्हारे आइज़ में, वो डिप्लीट कर जाता है, विज़न इम्पेयर्ड हो जाता है। मतलब तो कभी तुम गौर करना, तुम रोशनी वाले से अंधेरे एरिया में जाओगे तो तुमको थोड़ी देर के लिए कुछ दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि जो रोडोप्सिन तुम्हारे अंदर होता है ना, वो इम्पेयरमेंट हो जाता है उसमें। उससे क्या होता है कि रोडोप्सिन थोड़ा क्या होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उस कुछ मिनट लगते हैं वापस रोडोप्सिन सिंथेसाइज होने में, तो दैट इज़ अ डार्क एडेप्टेशन। और वही क्या होता है, कभी कभी डार्क एडेप्टेशन टाइम इंक्रीज़ कर जाता है, इंक्रीज़ कर जाता है डार्क एडेप्टेशन। तो क्योंकि रोडोप्सिन को सिंथेसाइज होने में टाइम ज़्यादा लगता है, और ये मेनली विटामिन ए डेफिशिएंट में देखने को मिलता है। ठीक है, तो वॉल विजुअल साइकिल में यही है। फिर है ब्लीचिंग वगैरह, तो उतना इंपॉर्टेंट में लगा, आप ये चार्ट बस याद रखो। रोडोप्सिन, ब्लीचिंग और रोडोप्सिन से प्रीलिम्यूरो ल्यूमेरी रोडोप्सिन ऑल ट्रांस, फिर उसके बाद मेटारोडोप्सिन 1, मेटारोडोप्सिन 2, ऑप्सिन एंड ऑल ट्रांस रेटिनल। ठीक है, तो एक ये हो गया। उसके बाद तुम्हारा सारा चीज़ हो गया। अब अदर बायोकेमिकल फंक्शन, तो मेरे ख्याल से वर्ल्ड विजुअल साइकिल के लिए ये वीडियो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर हम लोग अदर बायोकेमिकल फंक्शंस एंड फिर डिफिशियंसी और अदर बायोकेमिकल फंक्शंस भी मेरे ख्याल से मुझे इसी वीडियो में कर देना चाहिए। उसके बाद हम क्या बोलते हैं ना, डिफिशियंसी और हाइपर विटामिनोसिस का एक वीडियो और कर देंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो अदर बायोकेमिकल फंक्शन में क्या है कि रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड। ठीक है, रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड जो होता है ना, दे आर लाइक स्टेरॉइड हार्मोन। ये स्टेरॉइड हार्मोन की तरह होते हैं, क्योंकि ये भी अपना प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है ना, वो उसी तरीके से करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस उसी तरह से करते हैं, और ये सेल ग्रोथ और डिफरेंशिएशन में होता है। अब क्यों ऐसा रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड क्यों ऐसा बोला गया, क्यों मैं आपको ये बता रहा हूँ, बिकॉज आप टारगेट सेल पे देख सकते हो रेटिनॉल रेटिनोइक एसिड देख रहे हो, उसी स्टेरॉइड हार्मोन जो अपना एक्शन करता है ना, दे आर एक्ट लाइक सेम। हाँ, तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि ये जो रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड होता है ना, स्टेरॉइड हार्मोन की तरह काम करता है। ठीक है, स्टेरॉइड हार्मोन की तरह काम करता है। तो इससे क्या होता है कि ये स्टेरॉइड हार्मोन की तरह अपना एक्शन शो करेगा और अपना प्रोटीन सिंथेसिस कराता है उसी तरह। ये आपको पता होना चाहिए, ये भी इसके बायोकेमिकल फंक्शन का पार्ट है। क्योंकि देखो विटामिन ए का बायोकेमिकल फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि आप अच्छे से सारी चीज़ और बहुत अच्छे से विटामिन ए के नोट्स बनाएं, जैसे मैंने आपको बताया बिल्कुल वैसे नोट्स बनाओ और अच्छे से पढ़ो, मज़ा आएगा। अब देखो विटामिन ए जो होता है ना, वो हेल्दी एपिथेलियल टिश्यू को भी मेंटेन करता है। क्यों? क्योंकि देखो रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड, जो रेटिनॉल है और रेटिनोइक एसिड है, ये दोनों क्या करते हैं ना, ये दोनों की रिक्वायरमेंट होती है केराटिन सिंथेसिस के प्रिवेंट में। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट किसकी होती है, केराटिन सिंथेसिस के प्रिवेंट, मतलब केराटिन का सिंथेसिस कहीं हो रहा है ना, तो उसको रोकने में कौन होगा, कौन रोल प्ले करेगा, रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड। तो ये दोनों क्या करता है ना कि केराटिन सिंथेसिस को रोकता है। ठीक है, ये तुम्हारा प्रिवेंट करता है केराटिन सिंथेसिस। ठीक है, इसीलिए क्या होता है कि ये हॉर्नी सरफेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सरफेस हॉर्नी हो जाता है। तो विटामिन का पहला फंक्शन तो हमने बॉडी साइकिल देखा, दूसरा फंक्शन हमने क्या देखा, रेटिनोइक एसिड का फंक्शन होता है स्टेरॉइड हार्मोन की तरह, क्योंकि वो अपना प्रोटीन सिंथेसिस कराता है, उसका जीन वो एक्शन सेम ही उसी की तरह है। स्टेरॉइड हार्मोन जब हम लोग हार्मोन चैप्टर पढ़ेंगे ना फिजियोलॉजी में, तो पता चलेगा कि स्टेरॉइड हार्मोन कैसे एक्ट कर रहा है, तो इसमें एक्शन हमने करके दिखाया आपको, सिमिलर होता है। विटामिन ए हेल्दी एपिथेलियल टिश्यू हमने बोला था उसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जो 5 फंक्शन बताया था उसमें बताया था कैसे रेटिनॉल रेटिनोइक एसिड प्रिवेंट करता है केराटिन सिंथेसिस को। ठीक है, तीसरा फंक्शन देख लो क्या होगा। तीसरा फंक्शन क्या होगा कि रेटिनाइल फॉस्फेट जो रेटिनॉल से निकलता है, वो सिंथेसिस ऑफ सर्टेन ग्लाइकोप्रोटीन्स के और म्यूकोपॉलीसेकेराइड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि रिक्वायर्ड होता है ग्रोथ और म्यूकोसिक्रेशन के लिए। मतलब जैसे रेटिनाइल फॉस्फेट हो गया, दे आर सिंथेसाइज फ्रॉम रेटिनॉल, रेटिनॉल से रेटिनाइल फॉस्फेट निकला, और ये नेसेसरी होता है किसके लिए, सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स, एंड दे आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड म्यूकोसिक्रेशन। मतलब ठीक है, रेटिनाइल फॉस्फेट किससे निकल रहा है, रेटिनॉल से निकल रहा है, और किसके लिए रिक्वायरमेंट होती है इसकी, तुम्हारी कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स और म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स के सिंथेसिस में के लिए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सीधा सीधा, तो बहुत इंपॉर्टेंट चौथा फंक्शन क्या है कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है और जीन एक्सप्रेशन में हेल्प करता है। तो इंपॉर्टेंट सी बात है, एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर इम्यून सिस्टम अगेंस्ट वेरियस इन्फेक्शन। तो जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने उसको अच्छे से बताया, बाद बाकी मैं बस ओवरव्यू करते जा रहा हूँ। कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज विटामिन ए मेवालोनेट, देखो कोलेस्ट्रॉल भी तुम्हारा जो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज जब हम लोग पढ़ेंगे ना, तब पता चलेगा कि कोलेस्ट्रॉल भी सिंथेसाइज करता है विटामिन ए। ठीक है, दैट इज अ मेवालोनेट एंड इंटरमीडिएट इन द कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस, कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस में एक इंटरमीडिएट का काम करता है। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। फिर कैरोटीनॉइड्स, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बीटा कैरोटीन, फंक्शन एज एंटीऑक्सीडेंट्स एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ कैंसर इनिशिएटेड बाय फ्री रेडिकल्स एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट।
कैरोटीनॉइड्स जो होता है ना, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट बीटा कैरोटीन, जो कि फंक्शन करते हैं एज एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है, और रिड्यूस करते हैं रिस्क ऑफ कैंसर्स इनिशिएटेड बाय फ्री रेडिकल्स। कैरोटीनॉइड जो हमने देखा भी था विटामिन्स में एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव आ जाता है कि विटामिन ए एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है कि नहीं करता, तो बिल्कुल करता है, तो ये ध्यान रखना, पूछते हैं ऐसा ऑब्जेक्टिव। तो इस तरीके से आपको विटामिनों का फंक्शन के बाद हम लोग आरडीए भी देख लेते हैं। आरडीए इज अ रेटिनल इक्विवेलेंट, वन रेटिनल इक्विवेलेंट इज वन, सीधे याद रखना आरडीए जो एडल्ट के लिए होता है 13500 इंटरनेशनल यूनिट, और जो तुम्हारा है ना वुमेन के लिए जो होगा वो 2500, मेल के लिए 35 और फीमेल के लिए 25, बस 2500 इंटरनेशनल यूनिट से याद रखो, ठीक है, इक्विवेलेंट याद रहे नहीं, ठीक है। डाइटरी सोर्स क्या होता है? डाइटरी सोर्स जो नॉर्मली क्या होता है ना कि तुम्हारा ये बेस्ट सोर्स होता है एनिमल से, पता ही है, लिवर, किडनी, एग यॉक, मिल्क, चीज़, फिश, कोल्ड ऑयल्स, वेजिटेबल सोर्स में पूरा विटामिन कैरोटीन ही सोर्स होता है, मैंने पहले ही बताया था आपको। इसके बाद हम लोग डिफिशियंसी के बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में, और हाइपर विटामिनोसिस बात करके विटामिन ए कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।